हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो अभिलेख है और उनकी विशेषताएं हम देखेंगे, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में, हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मौर्यकालीन अभिलेख, या इसे अशोक के अभिलेख भी कहा जाता है, या अशोक के समय के अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विशेष रूप से 3 अभिलेख मिलते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? रूपनाथ अभिलेख है, जबलपुर जिले में स्थित है रूपनाथ। गुर्जरा दतिया में है, गुर्जरा अभिलेख जो है दतिया जिले में स्थित है। यह एक लघु अभिलेख है और यह विशेष और बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है अशोक का जिसमें अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से मतलब अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिलता है इस अभिलेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला 3rd नंबर का हमें यह मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ मिलता है? यह मिलता है पान गुडारिया सीहोर में। कहाँ मिलता है? पान गुडारिया सीहोर में मिलता है मौर्यकालीन अभिलेख। और इसके अलावा एक और अभिलेख मिलता है मौर्यकालीन, सांची में धमदिस का अभिलेख। सांची रायसेन में धमदिस का अभिलेख, यह भी एक लघु अभिलेख है। ठीक है, इन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ मौर्यों ने भी मध्य प्रदेश में शासन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे देख लेते हैं हम सातवाहन वंश के जो अभिलेख है उनका। सातवाहन वंश के अभिलेख हमें कहाँ मिलते हैं? सांची रायसेन में मिलता है। सांची एक अभिलेख मिलता है सातवाहन का, सांची रायसेन में मिलता है। इसके अलावा इंडो ग्रीक अभिलेख कहाँ मिलते हैं? हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया है। यह एक गरुड़ स्तंभ है। इसे खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो विदिशा, पहले पुराना नाम विदिशा का बेसनगर हुआ करता था। बेसनगर का एक जगह है, एक कस्बा है, एक जगह हुआ करती थी उस समय खंबा बाबा, उस स्थान पर बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया था इस गरुड़ स्तंभ। और खंबा बाबा जगह पर होने के कारण इसे खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है भागभद्र शुंग शासक थे, भागभद्र, उनके शासनकाल में हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं शककालीन अभिलेख, हमें कि शकों ने भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शासन किया। उसकी पुष्टि किससे होती है? क्योंकि शककालीन अभिलेख हमें उज्जैन और मालवा के कई स्थानों से शक क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शकों ने भी हमारे मध्य प्रदेश में शासन किया था। इसके अलावा कुषाणकालीन अभिलेख, कुषाणकालीन जो अभिलेख है वह हुविस्क के सिक्के सांची और बेड़ाघाट जबलपुर से मिले हैं। हुविस्क के जो सिक्के मिले हैं वह कहाँ? सांची और बेड़ाघाट से मिले हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन अभिलेख हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं हमें? गुप्तकाल के एरन अभिलेख सागर जिले में मिला है। यह किसके शासनकाल का है? समुद्रगुप्त के समय का है। एरन अभिलेख किसके समय का है? समुद्रगुप्त के समय का है। तो इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शासन किया था, या फिर उनका किसी भी प्रकार का संबंध मध्य प्रदेश से रहा था। इसके अलावा तुमेन अभिलेख जो है, तुमेन का अभिलेख अशोकनगर में मिलता है। यह है कुमारगुप्त के समय का है। इसके अलावा उदयगिरी का शिलालेख कुमारगुप्त प्रथम के समय का मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हुनों के अभिलेख भी मिलते हैं, क्योंकि हुनों ने भी हमारे यहाँ शासन किया था। हुनों के अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। हुनों का अभिलेख मिलता है हमें ग्वालियर अभिलेख के नाम से। इसे मिहिर कुल के शासनकाल में बनाया गया था। किसके शासनकाल में बनाया गया था? मिहिर कुल के शासनकाल में। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख, इसे
यह जो अभिलेख है यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है मौर्यकालीन अभिलेख और दूसरे पूछे जाते हैं मंसूर। तो मौर्यकालीन अभिलेख हमने 3 इम्पोर्टेंट देख लिए थे, रूपनाथ जबलपुर का, गुर्जरा दतिया का और पान गुराड़िया सीहोर का। इसके अलावा हमारा एग्जाम की दृष्टि से यह अभिलेख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा, मंसूर अभिलेख, या इसे दसपुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह अभिलेख जो है यशोधर्मन के समय का है, यशोधर्मन के समय का है। और यशोधर्मन के द्वारा हुन शासक जो है मिहिरकुल उसको पराजय किया था। यशोधर्मन के द्वारा हुन शासक मिहिरकुल को पराजय का विवरण है कि पराजय का विवरण इस अभिलेख में है। ठीक, इसके अलावा हम महत्वपूर्ण देख लेते हैं, महत्वपूर्ण कौन कौन और भी महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम इसमें कि मामा भांजा शिलाश्रय कहाँ पर है। मामा भांजा शिलाश्रय जो है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। इसके अलावा हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, मामा भांजा शिलाश्रय है यह हमें पचमढ़ी से मिलता है। इसके अलावा इंडो ग्रीक शासक जो है मिनांडर की एक मुद्रा बालाघाट से मिली है। इंडो ग्रीक शासक थे, इससे हमें यह पता चलता है कि इंडो जो ग्रीक थे उन लोगों ने भी हमारे मध्य प्रदेश में शासन किया है। यह हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इनकी मुद्रा मिली है हमें बालाघाट से मिली है। इसके अलावा सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की मुद्रा हमें उज्जैन से और सिक्के देवास से मिले हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र जो थे उनके मुद्रा कहाँ से मिली है, उज्जैन से, और सिक्के हमें देवास से मिले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में हमने विशेष रूप से पढ़ा मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख अभिलेख जिसके द्वारा हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने लगभग 10-12 प्रकार के अभिलेख पढ़े। इसमें हमें महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम की दृष्टि से 2 ही जो है इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से, एक है हमारा मौर्यकालीन अभिलेख, जो कि मौर्यकालीन अभिलेख 3 है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, कौन कौन से, रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, दूसरा है गुर्जरा अभिलेख। और गुर्जरा अभिलेख जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अशोक का एकमात्र अभिलेख है जहाँ पर अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिलता है। अशोक को का नाम क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक देवनाम प्रिय मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है हमारा, कौन सा है, हेलियोडोरस स्तंभ या हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ या खंबा बाबा स्तंभ, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यह कहाँ है, बेसनगर विदिशा में है। ठीक है, इसके अलावा एक और था हमारा, कौन सा, एक और है हमारा, एक सेकेंड, कौन सा था, मंसूर अभिलेख। मंसूर अभिलेख जो कि दसपुर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह किससे संबंधित है, यशोवर्मन से। और इस अभिलेख में यशोवर्मन के द्वारा हुन शासक मिहिरकुल जो है उसकी पराजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, महाजनपद काल जो था उसके बारे में जानेंगे। और ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे महाजनपद कि मध्य प्रदेश में 16 जनपदों में कौन कौन सी महाजनपदें थी, और भी हम उसी के संबंध में और भी जानकारी लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही।